हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट लाइफ, यानी पौधों के जीवन में पानी का क्या महत्व है। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। माई सेल्फ हर्षवर्धन जोशी। सबसे पहले व्हाट इज़ द वाटर, पानी क्या है, जल क्या है। वाटर इज द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड एग्जिस्टिंग इन गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना ऐसा कंपाउंड जो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड तीनों स्टेट्स के अंदर पाया जाता है वो पानी होता है, वाटर होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और गैसियस, लिक्विड और सॉलिड तीनों स्टेट में पाया जाता है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपाउंड्स। यह एक मोस्ट एसेंशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, H2O। ये स्ट्रक्चर है पानी की, जल की। इसके बाद ड्यू टू द फॉलोइंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर हैज सिग्निफिकेंट रोल इन लाइफ। प्लांट लाइफ कहें या एनिमल लाइफ, दोनों में ही इन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके कारण पानी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवन की लाइफ के अंदर। सबसे पहले हाई स्पेसिफिक हीट, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, हाई हीट ऑफ वेपर। इसके बाद लो डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट कंपैरिजन टू द लिक्विड स्टेट, जो ठोस अवस्था है उसके अंदर द्रव अवस्था की तुलना में कम घनत्व होना। इसके बाद हाई कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, उच्च आसंजन और संसंजन बल। अवेलेबिलिटी इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, यानी ये नेचुरल रूप से ही जो तीनों स्टेट हैं उनके अंदर पाया जाता है। सॉलिड स्टेट में भी वाटर प्रेजेंट है पृथ्वी पर, लिक्विड स्टेट के अंदर भी है और गैसियस स्टेट के अंदर भी है। इसके बाद हाईली अवेलेबल इन नेचर, और प्रकृति में बहुतायत रूप से उपस्थित है। हाई डेंसिटी ऑन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर इसका घनत्व उच्च होता है। और pH इज 7, न्यूट्रल उदासीन pH होता है 7 पानी का। वो जगह के हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक के अंदर, पर जो वाटर होता है उसका pH न्यूट्रल होता है, ये सामान के चलते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस इन प्लांट लाइफ, वाटर की जो प्लांट की लाइफ में इम्पोर्टेंस है वो, सबसे पहले जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो पानी से ही हुई थी। फाइटोप्लैंक्टन्स, जो प्लैंक्टन्स बने होंगे पृथ्वी के अंदर, जो पानी इकट्ठा था उसके अंदर, और वहीं से शुरुआत हुई थी। और इस कालांतर में जब से जीवन की शुरुआत हुई पृथ्वी पर, उससे लेके आज तक हमने पृथ्वी पर रहना तो सीख लिया, धरातल पर रहना तो सीख लिया, पर पानी पर अपनी जो डिपेंडेंस है वो हम कम नहीं कर पाए। हम अभी भी पानी पर निर्भर है। Therefore वाटर इज कॉल्ड फ्लूइड ऑफ लाइफ। वाटर को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए, इट इज एसेंशियली रिलेटेड टू द वेरियस प्लांट एक्टिविटीज। ये प्लांट की जो विभिन्न एक्टिविटीज़ है उनसे रिलेटेड है। पानी की ज़रूरत होती है, जो विभिन्न चक्र चलते हैं प्लांट के अंदर, और जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उसके अंदर पानी चाहिए। वाटर इज़ द सुप्रीम कंपोनेंट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है पानी। वाटर इज द 90 to 95% ऑफ टोटल प्रोटोप्लास्ट। पानी पूरे प्रोटोप्लास्ट का 90 to 95% बनाता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जो प्रोटोप्लास्ट होता है प्रत्येक सेल में, उसका 90 to 95% वाटर बनाता है। यदि पानी अनुपस्थित हो तो प्रोटोप्लास्ट बिकम इनएक्टिव, प्रोटोप्लास्ट इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे फिर क्या बचेगा, पौधे की मृत्यु हो जाएगी। वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड
components of living organisms such as carbohydrates, protein, nucleic acid, enzymes lose their physical and chemical properties या characteristics in the absence of water। जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स हैं, यदि उन्हें पानी न मिले तो वो अपने करेक्टरिस्टिक्स लक्षण खो देते हैं। उनको क्या काम करना है, सही तरीके से काम नहीं करते हैं। वाटर एक्ट्स एज ए मीडियम बाय विच गैसेज, मिनरल साल्ट्स कंटिन्यू टू डिफ्यूज इनटू एंड आउट ऑफ प्लांट सेल। पानी एक माध्यम प्रदान करता है जिससे जो विभिन्न गैसेज हैं, पदार्थ हैं, साल्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट हैं, वो पौधे के अंदर और बाहर परिवहन होते हैं, अंदर और बाहर विस्तृत होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, परिवहन होते हैं। इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म रिमेन्स डिजोल्व इन वाटर। जो साइटोप्लाज्म के ज़्यादातर घटक हैं वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। अधिकतर साइटोप्लाज्म पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में भी पानी पाया जाता है। इसके बाद वाटर इज़ द इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द इन्फ्लेशन ऑफ सेल। पानी है वो सेल को स्फीत इन्फ्लेटेड बनाने के लिए आवश्यक है। एंड इन इन्फ्लेम्ड सेल ओनली बायोलॉजिकल फंक्शन कैन बी डन। जो स्फीत सेल होती है, फूली हुई सेल होती है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर ही जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं सेल के वो होते हैं। मोस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैन टेक प्लेस इन द फ्लूइड मीडियम इटसेल्फ। वाटर प्रोवाइड्स एन आइडियल मीडियम फॉर दीज। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उनमें मोस्ट ऑफ जो प्रोसेस होती है वो फ्लूइड मीडियम के अंदर होती है, तरल माध्यम में होती है, और पानी अपने आप में एक आइडियल मीडियम की तरह कार्य करता है। उसके बाद वाटर पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। पानी है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं हैं उनमें भाग लेता है। द इंटरचेंज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड इज एक्चुअली कैरिड आउट बाय एक्शन सच एज हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन। जो कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक एसिड का इंटरचेंज है, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो होती है हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन के द्वारा। इसके बाद इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन विच इज यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो फोटोसिंथेसिस है उसमें पानी है वो हाइड्रोजन का सोर्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्ट अपचयित करने के लिए काम में आता है। और ये फोटोसिंथेसिस के रूप में प्रोटॉन डोनर के रूप में भी कार्य करता है, पानी इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में भी कार्य करता है। वाटर इज़ द सॉल्वेंट एंड द कैरियर ऑफ मैनी सब्सटेंस। वाटर है वो कई चीज़ों के विलायक के रूप में और कई चीज़ों के वाहक कैरियर के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद ड्यू टू द यूनिक हाई स्पेसिफिक हीट, पानी की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण यह इट एक्ट्स एज ए हीट रेसिस्टेंट इन प्लांट। यह पौधे के अंदर ऊष्मा प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी पौधे के अंदर जो हीट रेसिस्टेंस है उसकी तरह कार्य करता है। वाटर इज स्ट्रांगली हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूट्स, ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स, प्रोपेगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। जो पानी है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूट्स के ट्रांसपोर्टेशन में, गेमेट्स के ट्रांसफ़र के अंदर, प्रोपेगेशन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्स, जो स्पोर है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, प्रोपेगेशन के अंदर, और सीड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और फ्रूट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी प्लांट वाटर का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद वाटर इज क्लोजली रिलेटेड टू वेरियस बायोफिजियोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ प्लांट सच एज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबेशन, फोटोसिंथेसिस, एंजाइम एक्टिवेशन etc। यानी पानी पौधे की जो फिजियोकेमिकल क्रियाएं हैं, भौतिक रसायन क्रियाएं, जैसे डिफ्यूजन विसरण, परासरण, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, फोटोसिंथेसिस और एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम सक्रियण, इनके अंदर भी जो वाटर है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए जो पानी है वो प्लांट के लिए
बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट्स बताए शॉर्ट के अंदर कि किन किन वजह से जो जल है उसका पादप जीवन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आज का हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट लाइफ। आई होप आपको समझ में आया गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।